दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस में लिखने को लेकर लिखने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर एक बहुत बड़ा जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत बड़ा बना दिया गया है। इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करता है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन का असली अगर रणनीति देखिएगा तो असली रणनीति है कंटेंट याद होना। क्योंकि पहले वाली बात नहीं है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन लिख के और आप आ जाइएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। उस स्थिति में क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? कंटेंट याद होनी चाहिए। और यह लिख कर हम आपको दे रहे हैं कि जब तक कंटेंट याद नहीं होगा दुनिया की कोई ताकत कॉपी पर उतारवा नहीं सकता है। अब सोच सोच कर लिखेंगे तो दिक्कत है। तो सबसे बड़ी बात है कि लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कंटेंट याद होना। अगर आप कंटेंट याद है आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर लिखना तो बहुत आसान है। क्योंकि आप लोग कोई पहला क्लास के नहीं है, आप लोग 14 परीक्षा पास करके आए हैं। पहला से लेके अब तक 14 को सब्जेक्टिव एग्जाम पास किए हैं। स्वाभाविक है कि आपको लिखने आता है। और लिखने में एटम बम बैच के अगर जो भावी ऑफिसर है उनको जैसे पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। अब इसमें क्वेश्चन अगर आ जाएगा 7 निश्चय 2 के क्रियान्वयन पर जो है चर्चा करें। अब 7 निश्चय 2 के क्रियान्वयन पे चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो 7 निश्चय, सातों को निश्चय है। अब सातों के क्रियान्वयन में कौन कौन सा योजना और पॉलिसी लाई गई है, अगर यह याद रहेगा तो सीधे आप 7 निश्चय की भूमिका लिख कर और सीधे 7 निश्चय लिख कर उसके सामने जो है क्रियान्वयन को डायग्राम बना दीजिए सातों निश्चय का, और उसके बाद उसके क्रियान्वयन लिख दीजिए। लास्ट में उसका प्रभाव या महत्व लिख दीजिए, हो जाएगा। और क्रियान्वयन में 1-2 लाइन का प्रभाव लिख दीजिए, 2-3 लाइन का। क्रियान्वयन पूछा जा रहा है, अगर उसकी मूल्यांकन आती तो फिर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव दोनों दिखाते हैं। तो कहने का आशय यही है कि लिखने को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। आप लोग का काम है बस इसमें जो लिखा हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट को याद करना। अगर आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका फाइनल हो जाएगा। तो एटम बम बैच से जुड़े हुए जो भी भावी ऑफिसर है उन्हें लिखने को लेकर चिंता नहीं रखना है। वहां आपको सोच कर नहीं लिखना है। पीडीएफ, जो भी पीडीएफ है, वीडियो है, उससे सीधे सीधे प्रश्न लगेंगे, बस उतार के आपको आ जाना है। यही रणनीति है। और जहां तक लिखने की बात है तो हम टेस्ट लेंगे, 5 को टेस्ट लेके हम लोग आपका आंसर चेक कर देंगे। हम तो टेस्ट लेते हैं उसी समय आपको बता देते हैं कि नंबर दे देते हैं कि क्या स्थिति है। और जिनको भी 24 नंबर हम देते हैं समझिए उनका फाइनल हो जाता है। 20 नंबर प्लस जिनको भी देते हैं उनका फाइनल होता है। लेकिन वही है कि सारे क्वेश्चन में होना चाहिए। इसलिए कहने का आशय यही है कि लिखने को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग कंटेंट याद कीजिए, बार बार पढ़िए। जब बार बार चीजों को पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा से उस पॉइंट को आप लिख लेंगे। और लिखने की तरीका क्या है, क्या होनी चाहिए, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों का काम है याद करना। चीजों को याद कीजिए और अपने लिख कर अपने याद कीजिए, अपने रिजल्ट हो जाएगा।